जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और ये दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां स्वरूप है, जिनकी उपासना से भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ के चरणों में श्रद्धा भाव से बैठने वाला साधक न केवल सांसारिक सुख भोगता है बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर होता है। यही कारण है कि नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 पर होगा और इसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। चूंकि सूर्योदय व्यापनी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए आज ही कन्या पूजन किया जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या पूजन का कार्य सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही करना चाहिए। इसलिए भक्तजन आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का समापन करेंगे। इसके बाद दशमी तिथि को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन संपन्न किया जाएगा। आज का दिन अत्यंत शुभ है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इसलिए जो भी भक्त कन्या पूजन करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के भीतर कन्या पूजन कर लें, क्योंकि इसके बाद राहुकाल प्रारंभ हो जाएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक रहेगा और संध्याकालीन पूजन 6:07 से 7:20 तक किया जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं और आकाशमंडल में अपनी दिव्य ज्योति से चारों दिशाओं को आलोकित करती हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक सिद्धि माँ सिद्धिदात्री के अधीन है और वे ही भक्तों को साधना में सफलता प्रदान करती हैं। माँ की महिमा का उल्लेख देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में विस्तृत रूप से किया गया है। माँ की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए माँ भगवती की आराधना की। माँ ने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर उन्हें अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के बल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और देवताओं को भी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान हुआ। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवताओं को वह बल मिला जिससे वे असुरों का संहार कर सके और धर्म की रक्षा हो सकी। आज माँ की पूजा करते समय सबसे पहले भक्तों को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और माँ की प्रतिमा या चित्र को लाल चुनरी, लाल पुष्प और श्रृंगार सामग्रियों से सजाएं। माँ को भोग के लिए खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का प्रसाद तैयार करें। कन्याओं के लिए भी यही भोग प्रसाद तैयार करें। भोग बनाते समय ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री का संकल्प लें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें और फिर माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करके उन्हें पुष्प, अक्षत, जल और दीप अर्पित करें। माँ के प्रिय रंग लाल और गुलाबी हैं, इसलिए इन रंगों की सामग्रियों का प्रयोग करें। माँ को लाल फूल, लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। माँ की स्तुति के लिए मंत्रों का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र से माँ का ध्यान करें। सिद्ध गंधर्व यक्षादर सुररम्ररपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी मंत्र से माँ की प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुति मंत्र का जप करें। इन मंत्रों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच और देवी सूक्तम का पाठ करें और अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। नवरात्रि में हवन करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि कोई दिन हवन से छूट गया हो तो नवमी तिथि पर अवश्य करें।
माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक सभी स्वरूपों का ध्यान करें और 5, 7, 9 या 108 बार आहुति दें। यदि कोई उपवास न भी रख पाया हो तो भी हवन किया जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत अधूरा रहता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव का भी पूजन होता है। कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण गंगाजल से धोएं और उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। तिलक लगाकर लाल चुनरी या रुमाल दें और फिर उन्हें भोजन कराएं। सबसे पहले खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का प्रसाद परोसें। उसके बाद अन्य भोजन दें। भोजन के बाद उनके हाथ धुलवाएं और फल, मिठाई, दक्षिणा तथा उपहार दें। कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और नम्रता से विदा करें। कन्या पूजन का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है। इसलिए नवमी तिथि पर कन्याओं को देवी रूप मानकर पूजना चाहिए। जब हम उनके चरण धोकर तिलक लगाते हैं और उन्हें भोग कराते हैं तो वस्तुतः यह मां दुर्गा की आराधना होती है। इस दिन कन्याओं को प्रसन्न करना ही मां को प्रसन्न करना है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के बाद भक्त नवरात्रि व्रत का समापन करते हैं। कुछ लोग नवमी को ही प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करते हैं जबकि कुछ दशमी तिथि पर व्रत तोड़ते हैं। ये पूरी तरह से श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक चाहे गृहस्थ जीवन में हो या सन्यासी, माँ की कृपा से उसे आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता अवश्य मिलती है। नवरात्रि का ये 9वां दिन भक्तों को ये संदेश देता है कि माँ सिद्धिदात्री ही वह शक्ति हैं जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं और हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तिभाव से माँ की पूजा करने और कन्या पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय माता दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।